हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों में से एक भाई ने कमेंट किया कि भाई हमको थोड़ा पी ब्लॉक के बारे में बता दो। तो उस भाई को मैं बताऊंगा कि भाई पी ब्लॉक के बारे में आप लोगों को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। ऊपर ऊपर से यहाँ पर से इस बोर्ड से आप लोगों का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा पी ब्लॉक से, अन्यथा आप लोगों का पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो पी ब्लॉक को मैं इस बोर्ड के अंदर आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही उस बेल वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पी ब्लॉक में आप लोगों का क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आप लोगों के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो देखिए पी ब्लॉक की अगर बात करूं दोस्तों मैं यहां पर, तो देखिए पी ब्लॉक जो होता है वो होता है वर्ग नंबर 13 से लेकर और वर्ग नंबर 18 तक के। सबको पता ही होगा, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास में भी पढ़ लिया कि जो पी ब्लॉक होता है वो वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक होता है। और कहां से कहां तक? वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक होता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कहां से कहां तक होता है, तो वर्ग नंबर 13 से और वर्ग नंबर 18 तक हो सकता है, राइट। अगला क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछेगा, या इस तरीके से पूछेगा कि पी ब्लॉक का जो है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। पी ब्लॉक जो होता है उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो पी ब्लॉक का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है NH2NP126। यही होता है कि NH2NP126 इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दूसरा यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहां पर लेकर आया हूं, तो घबराने की जरूरत है नहीं। मेरे हिसाब से पी ब्लॉक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ा है, लेकिन कम है थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहां से इसमें से ही बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहां पर फिर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि अपवाद क्या है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक का जो अपवाद है वो आप लोगों को पता होगा, क्या है बताओ देखा। तो वो जो अपवाद है वो है हीलियम, पता होगा आप लोगों को। और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2। कितना होता है साथियों? 1s2 हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जो कि पी ब्लॉक के अंदर नहीं आता है। अब आपको पता होगा क्यों नहीं आता है, क्योंकि हीलियम जो है क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है और हीलियम गैस को उत्कृष्ट गैसों के साथ में रखा हुआ है। पता होगा आप लोगों को। अरे भाई यार, फिर आप लोग फिर गड़बड़ कर दिए। देखो हीलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 होता है, सभी को पता होगा। और 1s2 ये उत्कृष्ट गैस है और उत्कृष्ट गैस में इसको रखा गया है, नहीं रखा गया है ना, कि रखा गया है, रखा गया। अब देखिए ये जो है क्या अपवाद कैसे है, देखिए अपवाद किस तरीके से है ये देखना है अपन को, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 1s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जबकि पी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो होते हैं NH2NP126। राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि अपवाद क्या है, तो अपवाद है हीलियम और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, बस इतना पूछेगा। अब बात करते हैं इसमें धातु, अधातु और उपधातु की। किस किस की? धातु, अधातु और उपधातु की अगर बात करें तो दोस्तों अधातुएं जो होती है वो होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस। अधातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो अधातुएं जो होती है वो होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस। जबकि हम उपधातु की अगर बात करें तो उपधातु होती है आर्सेनिक और एंटीमनी। क्या होती है? आर्सेनिक और एंटीमनी। और एंटीमनी को Sb से प्रदर्शित करते हैं, कहीं आप लोग चूकल मत जाना। आ गई बात समझ में। और अगर धातु की बात करें तो धातु क्या है, बिस्मिथ। बिस्मिथ क्या है? धातु यहां पर है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पी ब्लॉक में जो है उपधातुएं कौन कौन सी है, तो वो ऑप्शन दे देगा सिलिकॉन, आर्सेनिक, इस तरीके से वो दे देगा। तो आप लोग पता होगा कि पी ब्लॉक में कौन कौन सी है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या क्या है, अधातुएं हैं। उपधातु की बात करें तो आर्सेनिक और एंटीमनी है, और जबकि धातु की बात करें तो बिस्मिथ क्या है, यहां पर धातु है। यहां से इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगला यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑक्सीकरण, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, किसकी? सामान्य, अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो पी ब्लॉक की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो पी ब्लॉक की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो होती है एक तो -3, एक होती है +3 और एक +5। तो पी ब्लॉक की सामान्य अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पी ब्लॉक की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी -3, +3 और +5। इसकी सामान्य क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, ठीक है यहां तक। और अगर बात करें इसकी, अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, एक है हमारे पास नाइट्रोजन है, एक है ऑक्सीजन।
एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। तो बताओ ऑक्सीजन जो है ज्यादा स्थायी होगा कि कम स्थायी होगा? बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा स्थायी होगा, जरा बताओ तो। बिल्कुल सही। तो यहां पर अगर बात करें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है क्या होगा, नाइट्रोजन से कम स्थायी होगा, जबकि जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, पूर्ण पूरित विन्यास के कारण क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। किसके कारण? पूर्ण पूरित विन्यास के कारण अधिक स्थायी हो जाएगा। कौन? नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन अधिक स्थायी है? तो कौन अधिक स्थायी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन अधिक स्थायी है? तो कौन है? नाइट्रोजन। याद रह जाएगा यहां तक। इसी तरीके के यहां से ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनने की संभावना है नहीं। अब बात कर लेते हैं थोड़े क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि समूह 15 में भू प्रॉपर्टी सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो समूह नंबर 15 क्या होता है? न्यूज़पेपर आज सब बिके, पता ही होगा आप लोगों को, पता होगा ना, न्यूज़पेपर आज सब बिके, या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस तरीके से आता है ना। तो वो अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा। क्या है कि पीरियडिक जो टेबल होती है, अगर किसी बंदे को समझ में आ जाता है ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होती कभी। अब बात कर लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा कौन? नाइट्रोजन। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न यहां से इस तरीके से बनेगा कि सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक जो अम्ल है वो कौन सा हो जाएगा? सबसे दुर्बल जो हाइड्रोहेलिक अम्ल हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? HF। क्या हो जाएगा साथियों? HF इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे बस पी ब्लॉक में से। अगला यहां से पूछेगा कि XeOF2 की जो ज्यामिति कैसी होगी? Xe यहां पर लिख देता हूं एक बार, देखिए XeOF2 की ज्यामिति बतानी है। क्या बतानी है? ज्यामिति बतानी है कि ज्यामिति कैसी होगी। तो उसकी जो ज्यामिति बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, टी शेप की। कैसे बनेगी? टी शेप की बनेगी, कुछ ऐसे बनती है उसकी ज्यामिति। कैसे बनती है? ऐसे बनती है, यानी उसकी जो ज्यामिति बनती है कुछ इस तरीके से बनती है। तो वो जो बनेगी वो कैसी बनेगी? टी शेप की। कैसी बनेगी? टी शेप की। तो उसकी ज्यामिति कैसी बनेगी? टी शेप की बन जाएगी। तो XeOF2 की जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? टी शेप की हो जाएगी। अगला है किसकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है? इनमें से यहां पर फास्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक और एंटीमनी दे रखा है। इनमें से बताना है कि किसकी जो है आयनन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी। तो बताओ इनमें से कौन है जिसके की आयनन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी? तो जरा बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी। तो दोस्तों एक बात और बता देता हूं, अगर पी ब्लॉक में से आप लोगों को क्वेश्चन आया और आप लोगों को उसमें से नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तुक्का लगाना है, तो आप लोग उसमें अगर नाइट्रोजन कोई ऑप्शन दे रखा है वहां पर तो उस पर लगा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, आगे बात समझ में। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई कई बार लोगों को लगता है यार क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा है। तो अगर पी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन आता है, आप लोगों को नाइट्रोजन वहां पर अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो आप लोग लगा देना, आप लोगों के जो है 60% चांस होगी कि वो सही हो जाए। आगे अगला प्रश्न है कि कौन सा हैलोजन सबसे उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है? तो कौन सा हैलोजन है वो? क्लोरीन जो है वो सबसे उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता दर्शाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के ये जो सारे क्वेश्चन है, एक बार ये वीडियो को जरूर देख जाना एग्जाम से पहले देख जाना इस वीडियो को, ताकि आप लोगों का पी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए मैं एक बार ब्रीफ रिवीजन करा देता हूं। 13 से लेकर 18 वर्ग के तत्व होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2 NP6 NP126 हो जाएगा। अपवाद क्या है इसमें? हीलियम, जिसका कि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 1s2। और अधातु कौन कौन सी हो जाएंगी? नाइट्रोजन और फास्फोरस। उपधातु कौन कौन सी हो जाएगी? आर्सेनिक और एंटीमनी। और धातु कौन सी हो जाएगी? बिस्मिथ। अगला है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 और क्या +5 कौन सी हो जाएगी? सामान्य। बात करें अगला क्वेश्चन कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन अधिक स्थायी है? तो ऑक्सीजन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन में पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं होता, जबकि जो नाइट्रोजन होता है उसमें पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण क्या हो जाएगा? अधिक स्थायी हो जाएगा। क्लियर? फिर ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है कि 15 समूह में भूपर्पटी सर्वाधिक प्रचुरता वाला तत्व तो कौन सा है? नाइट्रोजन। और सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक बंध किस में पाया जाता है? HF में। XeO2 की ज्यामिति कैसी हो जाएगी? टी शेप की हो जाएगी।
और इसकी आयनन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की, और सबसे उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की। तो ये हुआ आपका पी ब्लॉक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।